आज के लिए जाएगी मेरी। क्लियर है यस मैम। कि कैसे बढ़िया। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। जय श्री महाकाल। जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री मैम महाकाल। नमस्ते। मैम नमस्ते। नमस्ते। जय माता जय राधे मैम। राधे। गुड आफ्टरनून मैम। माता है ना, ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जैसे काम करूंगी। जी बोलिए। डंडे लो। जी बोलिए। बोलिए, कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। क्वेश्चन नहीं है। नहीं। नो मैम। चलिए, धीरे बोलो। आज क्या है, मशीन के बारे में हम सब बताएंगे। ठीक है, जो भी जिसके पास मशीन है सबको बताएंगे। मैं सबको चला के बता दूं। ये भी होगा जिनके पास, उनको पता हो जाएगा और चला रहे होंगे जो चलाएंगे। सारा चीज का पार्ट बाई पार्ट बताती हूँ कि कौन सा ज्यादा यूज है और कैसे कैसे यूज। ठीक है, ठीक है। ताकि आपके पास जब आप सीख लो, चलो अभी हाथ ना मशीन लेकर एक्सक्यूज मी मैम। जी नमस्ते। मैम आवाज ना बहुत गूंज रही है तो क्लियरली आ नहीं पा रही है। आवाज गूंज रही है? हाँ जी जी हाँ मैम। जी। अब देखो आवाज गूंज रही है। मैम कुछ बोलिए। मैं कुछ बोलूं? हाँ समझ मैम, ये लीजिए। नहीं मैम डबल नहीं आ डबल रही। आवाज आ रहा है, डबल आवाज आ रहा है, मैम मतलब ऐसा कलर लग रहा है नहीं दो आ तीन रही जन है बात कर रहे आवाज। हैं। आवाज कैसे आती है? आवाज मैम ऐसा लग रहा है कि तीन चार जन ऐसे एक साथ ऐसे बात करने का ऐसे ही साउंड आ रहा है, मतलब गूंजने का जैसा ही आवाज आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। सभी का ना माइक माइक सब हो स्विच रहा ऑफ। है, सब आपस में बात आवाज सबकी हो रही है, तो वो सब माइक। चलिए अब स्टार्ट करेंगे, जो मैं बोलूंगी आप लोग ध्यान से सुनिएगा और खुद आपस में ही कभी कोई बात करते रहे तो थोड़ा देर के अपना माइक बंद ही रखना है। एक एक बार सबकी नंबर आएगी। ये नहीं कि एक बार ये जब चालू होता है ना मेरे पास ही ना उनकी बात सुन, इसलिए मैं रिपीट करती हूँ हाँ हाँ, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप लोग ध्यान इसको दीजिए, थोड़ा आप ही लोग ध्यान दीजिए, हम अकेले हैं, आप लोग इतने लोग हो तो मिलजुल के हो जाएगा। तो मशीन के बारे में बताते हैं, स्टार्ट। ए है जैक,
जुकी मशीन है जैक का, तो सब अभी सबसे ज्यादा इसका डिमांड है। कहीं भी देखते हैं जुकी में बहुत सारे जुकी मशीन होता है, जो मशीन इस तरह का जुकी मशीन बोलते हैं। बाकी कंपनी जैसे स्कूटी हो गया, किसी होंडा हीरो ऐसे होता है तो जैक, तो जैक का ये है अच्छा, सबसे अच्छा ये मशीन होता है। बाकी तो बहुत सारे कंपनी आते हैं, तो उसका भी अभी नया नया बहुत सारे एक दो कंपनी आ रहा है, एक से कुछ नाम है ध्यान नहीं, लेकिन ये इसका जैसे या फिलिप्स के आप नाम से जानते हो, जैसे जैक के पुराने हैं नाम से जानते हो, ये जैक का मशीन है जो कि आप देखिए मॉडल, तो जैसा भी आप खरीदो उस टाइम मॉडल चेंज होता रहता है, जैसे वर्जन मोबाइल का होता है उस तरह से अपडेट होते रहता है। अब यहाँ पे अब हम कैमरा से हम नजदीक ला ला के हर चीज पार्ट बाई पार्ट दिखाते हैं। ए पार्ट होता है, ये डिस्प्ले इसमें है। कुछ मशीन ऐसा आएगा डिस्प्ले नहीं रहेगा, जैसे इसमें देखो सबसे पहले यहाँ ऑफ ऑन का एक बटन है, कहीं किसी मशीन में आगे होगा, उन मॉडल के ऊपर होता है, जैसे A2C है। अब इसमें आता है जो मेरे पास और मशीन है 5 का मॉडल का, 5 का उस तरह से आता है, तो इसमें यहाँ दिया है, मेरे और मशीन में यहाँ दे रखा है, तो यहाँ देखिए पीछे दे रखा है ऑफ। अब देखिए ऑन हो गया, इसको ऑफ कर दिए, 2 सेकेंड टाइम लगेगा, अपने आप ऑफ ऑन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद ये डिस्प्ले इसमें है, किसी में छोटा डिस्प्ले इतना छोटा देगा, ये थोड़ा सा बड़ा दिया है। इसमें आएगा प्लस माइनस लेफ्ट राइट सारा निशान बना रहेगा, जिसमें आपका स्पीड कितना तेज आप चला सकते हो। जब शुरू आप स्टार्टिंग करोगे तो कम से, जैसे स्पीड ज्यादा नहीं है तो बच्चों लोग को जैसे मैं सिखाती हूँ 500-700 नंबर पे यहाँ रखना है, और फिर पहले मशीन पर देखिएगा ध्यान, ऐसे चल रहा है ऐसे। जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ते जाएगा आप काम करते जाओगे, फास्ट काम हो 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 2000, जैसा भी स्पीड रखना। देखो 2400 लगाए तो कितना बढ़ा स्पीड। अब इसको मैं करूंगी, हम लोग जितना चलाते हैं 3035 को भी चलाते हैं, तो देखेंगे तो जितना स्पीड बढ़ेगा उतना काम जल्दी निकलेगा। लेकिन स्टार्टिंग के लिए जैसे हाथ बैठाने के लिए 500 से 600, 700, 1000, 1200 काफी है बिगनर्स को कि 1000 तक पहुंच के काम कर सके। तो यहाँ समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये हो गया आपका कम ज्यादा लेफ्ट राइट रहेगा इसमें करने का, जो आप जब मशीन खरीदोगे। ये तो A2C का है, इसमें ये देखिएगा यहाँ पे ना एक कैंची जैसा बना हुआ सीजर का निशान कटर होता, अगर इसको दबा के 2 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ निशान यहाँ पे आ जाएगा, देखिए अभी देखिए निशान एक बूंदा जैसा आ गया, होल्ड हो गया, आवाज गया होगा। जिससे जो धागा निकलता है तो हम कैंची से काटते हैं, इसमें कटर लगा हुआ है कि हम चला रहे हैं ऐसे काम करते जा रहे हैं, पैक कर दिया पैक तो कट गया धागा, ये कटर लगा हुआ है। जैसे मैं खुद यूज नहीं करती हूँ कटर, कभी कभी आदत ऐसी हो गई है पैर चला चलते बैक हो जाता है, जहां नहीं भी काटने को वहां धागा फंस जाता है, तो इसको हम ऑफ रखते हैं, ऑफ भी रख सकते हो। यहाँ से बूंदा खत्म हो गया। ये होता है नीडल ऊपर और नीचे, जैसे सुई देखो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, सुई ऊपर है, ये है देखो मैं उंगली डाल दे, सुई ऊपर है ना पैर से। कभी कभी कोई डिजाइन गला बनाते हो तो हमेशा बीच में सुई रोकने के लिए यहाँ पे होल्ड, जैसे अभी 2 सेकेंड ऐसे इसको होल्ड रखेंगे। अब वहां कर दिए, अभी देखिएगा चलाई, रुक भी गई लेकिन सुई अंदर ही रह गया। ये ऊपर अपने आप नहीं सुई आएगा, अंदर ही सुई, कभी भी मशीन चलते चलते भी रुकेगा तो सुई अंदर ही रुक जाएगा, क्योंकि वहां हम सेट कर दिए हैं। ये सब सेट करने का होता है। अभी इसको हम सेट को हटाएंगे, देखिए एक बार ऐसे यहाँ पे प्रेस करेंगे, खत्म हो गया, देखिए ऊपर आ गया ना, क्लियर। ये सुई अंदर आने से फायदा होता है, कभी स्वीट हार्ट गला या कोई गला आप बना रहे हो तो पॉइंट के लिए जब ऊपर आ जाता है इतना सा धागा, इतना पैर ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए सुई अंदर रहेगा, फिर वहीं से मूव करेंगे तो वहां पे सेट रखते हैं ऐसे। या भी देखिए सेट नहीं है तो ऊपर, ये ऊपर आके रुक जा रहा है, ठीक है क्लियर।
अब यहाँ के समझ में आ गया आउटकम, तो पूरा यहाँ का सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब ये देखो नंबर है यहाँ पे, आप कितने नंबर पे मशीन चलाते हो। जैसे नॉर्मल हम लोग इसे 2 और 3 के बीच में चलाते हैं। ये जो होल जैसा दिख रहा है, जितने नंबर पे आपको चलाना है उसको 2 3 पे कर दे। देखिए इसके बीच में है, जितने पे भी चलाना यहाँ सेट कर देना है। कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं घुमाना है, मशीन आपका खराब हो जाएगा। इसमें एक नट होता है वो लूज हो जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन लूज हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, या लेफ्ट है, एक हाथ आपको अभी नहीं दिक्कत हो रही शुरू शुरू तो ऐसे कर, इसको नीचे किए, उसके बाद आगे पीछे भी करना, जहां भी सेट रखना है वहां पे करके फिर इसको छोड़ देना। होने का ऐसे भी हो जाएगा, देखो हो रहा है, लेकिन ये खराब हो जाता है फिर बहुत जल्दी, इसलिए इसको रोक के किया जाता है। ठीक है। अब तुम पाइप के लिए कच्चा कर रहे हो या बीच में कच्चा कर रहे हो, तो ऐसे करना 5 नंबर पे। 5 नंबर पे कच्चा होता है, ये जो हम लोग का बखिया होता है, डिस्टेंस होता है सिलाई का, तो 5 नंबर में बड़ा बड़ा आएगा, छोटा बड़ा का यही साइज होता है, 1 2 नंबर। नॉर्मल स्टिचिंग 2.5 से 3 के बीच में होता है। 4 5 कच्चा होता है, अगर कच्चा करना है धागे में खोलना है तो 5 नंबर पे। ठीक है, तो इसका ये काम है। दूसरा, हमेशा इसको दबा के करना, इसको गलती से आप छोड़ के मत करिएगा। तीसरा पॉइंट, ये बैक स्टिच का काम करता है। जब हम आगे पीछे कहीं मशीन को करते हैं ना पक्का सिलाई, तो यहाँ पे ऐसे कर दो, बस वो आगे पीछे हो जाएगा। बैक स्टिच का काम ये कर, तो जब मैं अभी बताऊंगी आगे कपड़ा पे बैक स्टिच का, तो ये काम करेगा आपका बैक स्टिच। ठीक है, तो नंबर बैक स्टिच समझ में आ गया। अब यहाँ समझिए, ये मेरा धागा है। सबसे पहले आपको, चलो ऊपर बाद में समझाऊंगी, नीचे आप देख लो क्या। देखो ये घुटना है, ये देखिए ऐसे किए पैर से, मेरा पैर है, ऐसे करेंगे तो ऊपर का ये वाली दिखेगा। ठीक है, दिख रहा हो क्लियर। जैसे हम सिलाई करते करते हैं, कुछ मशीन में होता है कि ऐसे, इसमें भी दे रखा है ऐसे, ऐसे किए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ से बड़ी अम्ब्रेला मशीन में भी रहता है, ये घुटना का काम करता है। जब हम सिलाई करते रहते हैं दोनों हाथ फ्री है मेरा, कहीं भी करना है तो इससे हमने घुटना का काम इससे किया। अब ये पैर है, पैर देखिए यहाँ से कनेक्ट है पैर का, मैं पूरा दिखाती हूँ। ये नीचे है पैर का। अब पैर आप पूरा कंट्रोल आप पैर से करोगे। अब नीचे ऊपर मैं दोनों करके दिखाऊंगी, कंट्रोल हम कैसे करना है आपको। अभी ये स्पीड बढ़ा के दिखाती हूँ मैं। अभी स्पीड इसको रोक दी हूँ और 26 और 26 हो। अब देखिए चला रही मशीन, आप पैर मेरा देखिएगा, ऐसे पैर को रखना है, मेरा अंगूठा जाइए थोड़ा सा, अंगूठा पे ध्यान दीजिएगा। जब मुझे सिलाई करना है तो अंगूठा देखिएगा, दिख रहा हो क्लियर। देखिए ये जो मेरा अंगूठा है, ऐसे दबाए, हल्का बैक लाए, हल्का ऐसे दबाए बैक लाए। अब अगर नॉर्मल हम 2600 पे चलाएं, जैसे हम रनिंग में कुछ सिलाई कर रहे हैं, कहीं मुझे ऊपर नीचे नहीं करना, तो देखिए नॉर्मल दबाए कितना तेज चल रहा है। लेकिन आप कंट्रोल करना धीरे धीरे, 15 दिन 20 दिन आप लोग को लगेगा मशीन को कंट्रोल करने में। इसको 500 जैसा चालन कर सकते हैं, कहां से कंट्रोल करेंगे देखिए। अब एक हुआ कि ऐसे दबा देना, देखो ऐसे दबा दिए, तेज चल गया। लेकिन इसको देखो प्यार से हम हल्का सा, चल रहा है धीरे धीरे, चल रहा है ना धीरे धीरे। नंबर हाँ हम पीछे नहीं किए हैं, सिर्फ पैर कंट्रोल किए हैं। ठीक है, तो आप पैर के कंट्रोल धीरे धीरे, आपको लगेगा टाइम, 10 दिन 15 दिन 1 महीना में आपका कंट्रोल हो जाएगा सारा। हम 3500 पे चला के भी आपको दिखाते हैं। देखिए हम 34 3500 उधर कर दिए हैं, तेज चलाते हैं हम, ऐसे बैठे हुए तो देखिए। ठीक है, लेकिन हाथ मेरा यहाँ, हम कहीं कुछ नहीं किए, कंट्रोल कर रहे हैं, देखो मशीन चल रहा है।
थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे, देखिए बढ़ा, थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और बढ़ाएं, लास्ट। तो ये आप भी कंट्रोल करना, पैर के इस उंगली आगे और बैक, ऐसे ऐसे हल्का। अब देखो ऐसे दबा दिए कस तो तेजी चलने लगा, इसको थोड़ा सा हम हल्का बैक किए और नॉर्मल रख दिए, बिल्कुल ऐसे रखे, हल्का 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 हल्का। तो आप चलाओगे ना धीरे धीरे तो हो जाएगा। अभी तो मैम अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, सर बोल रहे थे कि बता, जैसे सिंपल बता दो, स्कूटी चलाते होंगे ना तो बोले जो नहीं चलाती होंगे स्कूटी उनका क्या। मैं खुद नहीं स्कूटी चलाती हूँ, दूर रहती हूँ स्कूटी से। तो वही सर बोले कि बोल दो कि स्कूटी जैसे कंट्रोल करते हैं ना क्लच से, तो बोले मुझे नहीं चलाने आता है, जो नहीं चलाती होंगी कोई इसलिए मानो कि स्कूटी चलाते हैं, सर बोले हैं बोलने के तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया कंट्रोल करने के हम्म, लिए। आ गया मैम। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये मशीन का पूरा देखिए, जुगी मशीन में क्या होता है, जैसे हम लोग और मशीन में तेल डेली देते हैं ना, डेली तेलना होता है, इसमें डेली नहीं पड़ता है तेल। इसमें एक बार डालते हैं, 6 महीना साल भर, 6 महीना तो मिनिमम चलता है तेल। 1 लीटर तेल हमने इसमें डाल दिया, 6 महीने, जब तक ये तेल पीला ना हो जाए। अभी देखिए साफ क्लीन दिख रहा है ना, ये पीला हो जाएगा। अब ये तो सिर्फ आप लोग को सिखाने के लिए मशीन है, तो बहुत लंबा चला जाता है, लेकिन जहाँ काम होता है वहां 3 महीना 4 महीना में पीला हो जाता है सारा तेल, क्योंकि कंटिन्यू दिन भर काम होता है। तो ये है इसका तेल का, जो आपको देना नहीं पड़ेगा। ये सारी रस्सी जैसा देखो सब में लगा हुआ है मशीन में, ये धीरे धीरे अपना सोख सोख के मशीन के अंदर देते रहता है। यहाँ पे लिखा होगा हाई और लो, यहाँ पे इसमें मतलब इसके ऊपर हम तेल नहीं देना है मुझे, और इसके नीचे जाए तो फिर तेल आप दे दो, जैसे समझो स्कूटी में होता होगा, सेम वैसा ही। तो समझ में आ गया, ये हाँ। टंकी है तेल का, 1 लीटर तेल आप डाल दो। यहाँ पे आता है एक देखो, ये चीजें काला काला जो दिख रहा है ना, हम्म। यहाँ से तेल निकलता है, इसको हम नट को खोलेंगे, होल रहता है, नीचे हम लोग कटोरा या बोतल लगा देते हैं, उसमें सारा तेल चला जाता है। फिर कपड़े से, सूखा कपड़ा से पूरा क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर ढक्कन लगा के इसको नट को टाइट करके फिर हम तेल इसमें भरते हैं। जब तेल निकालना हो यहाँ से तो यहाँ खोलना पड़ता है इसको, इस नट। ये जाली है, यहाँ देखिए, यहाँ भी एक जाली लगा हुआ मशीन में, जो छन के पूरी मशीन में तेल जाता है, कि अगर गंदा यहाँ पे भी कैसे धागा होगा, कभी होता है चौक बुरादे गिरते रहते हैं, तो यहाँ से जाता है। अब देखिए ये सब सारा तो खैर मशीन वाला को पता होगा क्या नाम है, लेकिन जितना हम लोग का यूज का है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब बोबिन फिरकी जैसे आप लोग की मशीन में है, उसी टाइप का इसमें है। यहाँ देखिए शटल यहाँ लगता है, थोड़ा सा ध्यान से, कि अगर नॉर्मल घर वाली मशीन आप भी अगर धागा फंस गया तो निकाल लेंगे, इसमें तो अगर धागा गलती से फंस गया तो मिस्त्री को ही बुलाना पड़ता है, लगता है कोई बच्चे यहाँ फंसा। ठीक है, ये शटल है, जिसे आप लोग का भी मशीन में होगा, इसी में वो भी खिड़की इस तरह से हमने किया। ए वाली देखिएगा, ऐसा आप खिड़की में जो रहेगा अपने साइड रखना है, बाहर के साइड नहीं, ये अपने साइड ओपन वाला रहेगा। देखिए मशीन लगाने के बाद कैसे पता चलेगा सेट होना है, तो इसको यहाँ पे ले गए और देखिएगा आवाज करेगा। अभी हम सीधे वो माइक बंद कर लीजिए, जिनका भी माइक ऑन है। ये वो ध्यान है ना कि हम क्या बोले थे, ये वाली जो पेन है अपने साइड रखना है, ठीक है, अपने अपोजिट बाहर के साइड नहीं। इस तरह से ऐसे पकड़े और यहाँ पे ले गए, और आवाज करेगा, आप लोग सुनिएगा, देखिएगा आवाज गया। अगर आवाज गया तो मशीन फिर हम थोड़ा सा ऐसे करके चला के देख लिए, सुइया टक तो नहीं रहा है,
ऐसे आवाज चला जाएगा तो समझो कंफर्म है कि लग गया। अगर नहीं लगेगा तो सुई टूटेगा। अभी देखो हम, जैसे ये नहीं लगा है, नहीं लगा है पूरा, कभी कभी होता है कि नहीं पता होता, देखो सुई करेंगे अंदर, नहीं मेरे से तो लग गया, नहीं भी लगाई तो लग गया लेकिन ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन आवाज करना जरूरी है, ठीक है। ठीक। और अभी भी कितनों रहते हैं, हम लोग भी इतना काम पता है कि मशीन सेट है या सुई टूटने से बचाना है, फिर भी एक बार हम लोग लगा के हम मशीन को जरूर से देखते हैं मेरा सुई अंदर गया या नहीं गया। यहाँ समझ में आ गया। अब हम प्रोसेस ऊपर कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा आप करोगे तो निकलेगा इधर। तो करिए भगत छोड़, बहुत बदल। अब सेट हो गया थोड़ा, लोगों से हार्ड होता है मशीन, इसलिए नहीं होता है। हम इसको ऑफिस लेकर दिए थे कहीं सुई ना लग जाए। देखिए यहाँ से धागा यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे रख लिए, पहले धागा भरने के लिए इस तरह से यहाँ पे लगाना है, ये जो रहेगा इसको, और धागा हमेशा अपने साइड लेफ्ट से निकालना है। कभी कभी ऐसा ना हो कि ये चीजें हम अगर ऐसे लगाते हैं तो ये राइट चला गया, देखो राइट जा रहा है, तो ध्यान रखना है। देखो ये राइट चला गया, मेरा हाथ राइट चला गया, ठीक है, ये राइट है, तो हमेशा धागा को लेफ्ट साइड, अब देखो ये लेफ्ट है, ठीक है, क्यों मशीन घूमेगा ही उसी तरह से। अब देखिए हम धीरे से चलाना, चलाएंगे अपने आप से, इसको कस के नहीं पकड़ना है। यहाँ अगर टाइट धागा टाइट हो जाएगा तो सिलाई में दिक्कत आएगी। नॉर्मल एकदम नॉर्मल ऐसे पकड़ना है, एक जगह नहीं, ऐसे पकड़, हल्का 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 ऊपर नीचे करोगे ना तो पूरे ऊपर नीचे धागा आपका लिप्ट आएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद इसको खोले, यहाँ से इसको निकाल लिया, इसका काम खत्म। अब हम आप लोगों को पहले धागा हम यहाँ पे एक स्टार्टिंग में यहाँ पे डालेंगे, दिखेगा एक पत्ती जैसा लगा होगा जिसमें 2-3 होल होगा, लेकिन 2 होल में डालना है, पूरे में जरूरत इसकी नहीं है। एक ऐसे डालें, एक घुमा के फिर 2 बार में डाल दिए इसको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मुझे, यहाँ के मेन सेटिंग पे ध्यान दीजिए, यहीं से धागा आपका टूटेगा, लूज आएगा, टाइट आएगा, तो कहाँ कहाँ पे धागा डालना है। एक धागा यहाँ पे जाएगा आपका, लगा रहेगा इसी तरह से, उसके बाद ऐसा चक्का जैसा जो आएगा इस चक्के में फंसा देना है। उसके बाद यहाँ पे एक होल मिलेगा, होल में यहाँ पे इस तरह से देखिए स्मूथ आ रहा है। उसके बाद यहाँ इस तरह से करने के बाद सीधे ऊपर का, ये सब तो खैर इतना कुछ कुछ चीजें तो नॉर्मल मशीन वाला दे रखा है इसमें, देखिए स्मूथ आ रहा है, धागा खींच के थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर टाइट आ रहा है तो समझिए, देखिए इजिली जा रहा है, धागा खिंचा रहा है, इजिली खिंचा रहा है ना, इस तरह से इजिली खिंचाना चाहिए। यहाँ पे हमने
दो लगा हुआ है इसमें, फंसा दिए। अब हम डायरेक्ट सुई में धागा डाल देंगे। सुई में चला गया। इसको हम आप लोगों को बता चुके हैं कैसे लगाना, अब हम इसको लगाते हैं। सुई को ऊपर ही रहने देना है। हम लगा दिए जैसे आप लोग को नीचे लगा, आवाज किया, सेट हो। अब इसको सेट होने के बाद ऊपर देखिए, इसको पकड़ना है, धागा को पकड़े रहना धीरे धीरे। मशीन को इस तरह से पैर से नहीं चलाना, हाथ से जो चक्का है ना उसको हम कर रहे हैं, पैर अभी टच नहीं कर रहे हैं। नीचे से धागा ये आ गया खींचा के। अब दोनों को इस तरह से करने के बाद देखिए चलाना, हम सिलाई चलाना शुरू करते हैं। अब इसमें आपको 1 नंबर 2 नंबर और मैं करके दिखाती हूँ। अभी देखिए जो चल रहा है यहाँ पे, यहाँ दिखाई 5 नंबर पे हम चला रहे हैं। देखिए बड़ा बड़ा पीला कलर का धागा है, दिख रहा क्लियर? 5 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर का देखिएगा, देखिए 3 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है। अब इसको और कम करना है, 2.5 पे, जैसे मैं बोली कि 2 और 2.5 के बीच में हम लोग जो सिलते हैं उसका देखिए, उसका ये है। तो जैसे जैसे नंबर कम होते जाएगा सिलाई उसके हिसाब से, 2 और 2.5 सबसे बेस्ट है कि ना खुलता जल्दी है और ना कोई दिक्कत आया कि अभी कभी कभी लोग चला देते हैं 1 नंबर पे गलती से, 1 1.5 पे। अगर लूज टाइट हो गया तो खोलने में आंसू निकल जाता है। इससे अच्छा लगता है भाई कस्टमर पैसा ना दे, 2 पैसा कम पहन ले। इसलिए हमेशा, अब देखिए अभी 1.5 नंबर पे चला रहे हैं, अगर लूज टाइट होगा कैसे खोलोगे? अब कैसे खोलोगे? इतना हालत खराब हो जाएगी। चश्मा क्या, डबल चश्मा भी लोग लगा लेंगे तो नहीं होगा, मेरे से नहीं होता है। इसलिए हम लोग 2 3 के बीच में 2.5 पे चलाते हैं। कभी लूज टाइट भी हुआ तो खोल लिए। ये सीधा स्टिच है, और जैसे मैंने बोला था कि कहीं भी पक्का करना है। अब देखो पक्का करना है। अब यहाँ से ध्यान देखिएगा, ये वाली जो आपको मैं बताई थी, अब यहाँ मुझे लास्ट करना है। तो क्या करेंगे, चलाते चलाते आएंगे आप लोग को। जैसे चलाते हम यहाँ से आए और मुझे यहाँ एंड करना है, यहाँ पे जाते जाते बैक कर दी, फिर चलाते आए जहाँ पे एंड करना है, जहाँ एंड कर रहे हैं देखिएगा 2 2 3 3 बार सिलाई चल रही है, जिसको हम बोलते हैं पक्का कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ एंड करोगे, कभी कोई कपड़ा बना रहे हो, अब यहाँ एंड करना है, उतारना है, डायरेक्ट अगर ऐसे उतार देते हो, देखो ऐसे काटोगे कैंची से तो ये खुलने का, ये वाला धीरे धीरे खुल जाता है। यहाँ पे होता है ऐसा, आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो वही हो गया। इसको अब उतार रहे हैं, यहाँ उतारने वाले हैं, ऐसे कर दिए। अभी खुल ही नहीं सकता, कहीं बाजू चढ़ा रहे हैं या किसी चीज को गुलाई में बाजू लगा रहे हैं या लंबे में बाजू लगा रहे हैं, कहीं भी
तो बैक स्टिच, जिसको पक्का बखिया भी बोलते हैं। पक्का करते हैं ना, सुई धागा से भी पहले सिलते थे लोग, तो पक्का बखिया का बैक स्टिच लगाते थे। एक हुआ कच्चा ऐसे ऐसे सुई से कर देना, एक हुआ back। तो वही चीज है ये बैक स्टिच, जो पुराने जमाने में सुई धागा से भी सिलते थे, तो बैक स्टिच से पूरा ब्लाउज सिल लेते थे वो लोग, सूट सिल लेते थे। तो बैक स्टिच ये मशीन से पूरा हो गया। अब मैं आप लोगों को मशीन के बारे में तो बता दी, थोड़ा सा ये बताती हूँ कि अब इस तरह से जैसे ये नॉर्मल हम वी कर दिए, इससे क्या आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। अब जैसे जैसे हम सिलते आ रहे हैं, अब यहाँ पे हम सेट कर लिए, सुई यही रह गया जो आपको बताए थे ना, सुई रोकने के लिए। अब वी गला है, ये सुई कहीं भी कॉर्नर बना रहे हैं तो सुई मेरा ऊपर ही अंदर ही है। अब इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर सुई ऊपर होता तो मुझे, अब यहाँ किए, देखिए ऊपर रह गया, थोड़ा सा यहाँ घुमाने में आगे पीछे भी हो सकता है यहाँ धागा, समझ में आया। अब यहाँ पे क्लियर मेरा हुआ, वी जो यहाँ बना मेरा पूरा क्लियर बना यहाँ सिलाई से, ये वाली, क्योंकि सुई अंदर था। जब सुई ऊपर आया तो टर्न ले लिया वो, इसीलिए सुई हमेशा अंदर रखते हैं सिलने वाले। सुई हाथ में भी नहीं लगता है, हाथ में भी जैसे कभी कभी होता है ना कि ध्यान इधर उधर हाथ में लग गया, तो सुई हमेशा अंदर रहेगा, तो ये चीजें नहीं है। कभी इधर उधर मैं कर रही हूँ, मेरा ही हाथ में ऐसे लग जाए, उससे भी सेफ्टी होता है कि सुई आपको अंदर रहेगा तो हाथ में नहीं लगेगा। अब हम कोई काम कर रहे हैं या बातें करने लग गए, लेकिन मेरा सुई अंदर है, हाथ में लगेगा लगेगा ही नहीं। तो नॉर्मल मशीन में तो चलो ठीक है, कभी ऐसा हो तो सुई सेट करके रखना। गला की जैसे मैं इसी में बताती हूँ आप लोगों को अभी। ये गुलाई है, मैं चौक से ऐसी लगा दी हूँ, इसकी प्रॉपर एक दिन का क्लास होता है, लेकिन आज ही कर देती हूँ एक ही दिन में, क्योंकि आप लोग को तो आता ही होगा लगभग लोगों को। और ये चीज अगर कोई ये बच्चे हैं इसमें कि जिनको आता है, तो कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनको नहीं आता है, तो सबके लिए जो है रूल उसके लिए बता रही हूँ, कोई बोर नहीं होंगे कि ये तो आता ही है मैम क्यों बता रही है। वो सारे ऐसे भी होते हैं ना जिनको जानना भी जरूरी है। ये गुलाई, गुलाई में इजिली आप सोचोगे कि इजिली लग जाता है, लेकिन गुलाई में स्टेट में ये सब लाइन इसलिए खिंचवाया जाता है और करवाया जाता है बिगनर से, ताकि आप गला जब आप बना रहे हो, तो कुछ लोग होते हैं कि गला गोल गला बना रहे हैं, फिर उठाते हैं, फिर ऐसे करके पूरी गुलाई देना होता, तो इस तरह से मशीन को हाथ से कपड़े को उठाते रहते हैं। आपको कैसे उठाना है, कैसे घूमना है, सिर्फ इसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे गुलाई गोल गला बना रहे हैं, उसमें भी ये काम आएगा, ऐसे गुलाई दे रहे हो, कभी भी गला बना रहे हो तो हाथ से ऐसे पूरा खोल के हाथ से दबा देना है आपको, ऐसे छोड़ के फिर ऐसे नहीं करना है। आपका हाथ को मूवमेंट होना चाहिए, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करवाया जाता है। दोनों हाथ हम लोग गला बनाते हैं तो हाथ ऐसा ही रहता है, पूरी 5 इंच 7 इंच 10 इंच गला तक जितना भी आप बना लो। इस तरह से आप मशीन धीरे धीरे चला रहे हो। अब देखिए हाथ घुमाएगा, यहाँ तक आ गया, सुई अंदर है, ऐसे ही दोनों हाथ को ऐसी तरह से धीरे 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 धीरे, जब आप गोल गला मटका गला कुछ भी बना रहे हो। ठीक है, समझ में आया। बहुत सारे क्या करते हैं कि बनाते हैं
तो ऐसे बनाए, अब गोल गला उनको, हाथ सिर्फ हाथ की इसमें मूवमेंट है। जैसे अभी मैं पैर के बताई थी मशीन की कंट्रोल करने के लिए, आप शुरू में अगर हाथ के कंट्रोल कर लिए, जैसा भी गला का डिजाइन होगा सारा हाथ के ऊपर होगा। हाथ आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है। समझ में आ गया। तो बस, अब जैसे हम बड़ा बड़ा गला बनाते हैं 10-10 इंच के, 11 इंच के, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितना कहाँ कहाँ तक जाएंगे, थोड़ा सा चाहिए तो उसको हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे हाथ को पकड़ लेते हैं। अब धीरे धीरे मशीन से हम लोग, जब तक ये हाथ अंदर ना चला जाए, ये हाथ को हम घुमाते रहे, बुलाएं पूरा इक्वल आया। क्लियर। इसी तरह से आप लोग भी एक दो ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा। आज के होमवर्क में यही सब मिलेगा आप लोगों को। खाली इसमें ये समझे कि यहाँ कुछ नहीं, इस दोनों को कंट्रोल करिए बस, दोनों हाथ। तो पाइपिंग वगैरह लगाएंगे, गोल कुछ भी गुलाई वाला चीज बनाइएगा, उसमें आपको हेल्प हो जाएगा। अब मैं एक ट्रायंगल वाला भी और बता देती हूँ। गोल वाला समझ में आ गया ना, कैसे हाथ को मूवमेंट करना है। जी मैम। जी यस मैम। मैम। यस मैम आ क्लियर। गया। ओके। हुक आई किसको किसको नहीं आता है, ये किनको किनको नहीं आता है? बताइए आप लोग, किनको किनको आता है, किनको नहीं आता है। मुझे आता है मैम। कितने मुझे लोगों को नहीं आता है, ये सिर्फ मुझे बता दीजिए। मुझे नहीं आता है मैम।
हम अभी आपको तुरपाई करने के लिए बताते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। जो जो जिनको जिनको नहीं आता है वो लिखे। देखना तो सबको है, ऐसा ना कि किसी को नहीं देखना है, सब देखें। सो इसमें तुरपाई ठीक है। अब हम तुरपाई के लिए फिर देख लेंगे, क्योंकि आप सूट में, नाक में, बाजू में, हर जगह आप तुरपाई करेंगे तो तुरपाई की जरूरत आएगा। तो सबसे पहले तुरपाई को गाइडेड बता देंगे। मशीन को जब तक कर देते हैं ऑफ। ये मशीन है, अगर काम खत्म हुआ कभी भी आप मशीन पर से उठे, मशीन ऑफ कर दें। अगर मशीन ज्यादा देरी अगर रह गया खुला, वो काम कर रहे हैं तो पूरे दिन खुला रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मशीन अब जैसे हम, अब इसका मशीन का काम नहीं है, मैं तुरपाई करूंगी तो इधर ऑफ, कम से कम 10-15 मिनट तो ऑन नहीं होगा। फिर उसको ऑफ करेंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसकी सेटअप होता है अंदर में कुछ, फिर ऑन। तो हमेशा कभी भी काम से उठे, थोड़ा सा भी इधर उधर उठे तो ऑफ कर दें, फिर ऑन कर लें। कोई काम करने बैठे फिर ऑन कर लें, 2 सेकंड में तो ऑन हो गया। तो कभी भी ध्यान रहे कि मशीन को, हम लोग भी कभी कभी गलती से काम इतना होता है बुटीक पे, इधर उधर ध्यान से निकल जाता है, छोड़ देते हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको ऑफ करते हैं, ऑफ भी नहीं होता। देखिए अगर इस बहुत टाइम लगता है ऑफ होने में भी, ऑफ किए हैं ये तो नॉर्मल इतना टाइम लगता है, इससे ज्यादा ऑफ करने में। उसके बाद ऑन करेंगे तो ऑन करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए कभी भी मशीन पर से उठे तो ऑन ऑफ करके। अब देखिए तुरपाई कैसे करना है। ये चाक रहेगा, जब सूट आप बनाओगे तो पता चल जाएगा। अगर ऐसे है तो इस तरह से किए, आपका कच्चा किया हुआ रहेगा। और यहाँ से, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए पहले, यहाँ पे पक्का किए इसको। सिंगल धागा से करना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए दूर से दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने डबल धागा ले लिया। आप लोग को डबल से करना नहीं है, ठीक है। अब देखो, मैं इस उंगली, ये दोनों उंगली का यूज होगा तुरपाई में। ये दोनों दोनों जो उंगली है, इस पे हम जहां हम तुरपाई कर रहे हैं उसको रखें, और एक उंगली से यहाँ दबा दिए, एक उंगली से यहाँ दबा दिए। और उसके बाद नीचे हल्का सा, सिर्फ वो जो मेरा उंगली है ना ये वाली, इसमें टच हो रहा है सुई, क्योंकि बाहर मोटा मोटा बखिया नहीं दिखना, स्टिच अंदर बड़ी बड़ी दिखे, बाहर छोटी छोटी। उसके लिए मेरे उंगली में देखो टच हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि अंदर ज्यादा नहीं लग रहा है। इस तरह से ज्यादा दूरी पे नहीं। बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना, अरे तुरपाई नहीं अच्छा, थोड़ा तुरपाई सही से करवा दो। हम लोग के यहाँ डेली कंप्लेन आता है, क्योंकि तुरपाई जो मेरी करते हैं उनके पास 10-10, 15-20-20 पीस जाता है। वो पैसे कमाने के चक्कर में इतने मोटे मोटे कर देते हैं। क्लाइंट से हम सुनते हैं, इसीलिए छोटी छोटी तुरपाई करोगे, क्लाइंट खुश रहेंगे। उसके बाद इस तरह से हम इधर खींचे, और इधर कम दिखना चाहिए, इधर कम दिख रहा है एकदम बिल्कुल, और इधर इतना ज्यादा दिख रहा है, नजदीक नजदीक। बड़ा बड़ा टाप नहीं लेना है। और एक बार में अगर अच्छा सा करोगे ना, बहुत सारा ऐसे करते हैं, एक ऐसे किए, एक निकाले, फिर किए, फिर निकाले, फिर किए, ऐसे, फिर निकाले। ये बहुत टाइम लगता है। टाइम बचाना तो उंगली में ऐसा ही टच करना है। हम लोग इकट्ठे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जितनी बड़ी सुई उतना तो हम लोग ले सोचते हैं कि सुई पूरा भर दें। एक बार ये यहाँ से करके से इस तरह से खींच देते हैं। तुरपाई ज्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए, जैसे तुरपाई करते जाना पीछे से ऐसे करते जाना है। उसके बाद ही प्रेस करोगे तो आपको बड़ा
समझ में आया? हाँ मैम। रुपाई आ गया? अब हम हुक आई जब भी करोगे, ये तो मैं डबल चला दीजिए, सिंगल से हुक आई करोगे तो डबल धागा को सुई में डाल के उसको इस तरह से लाके इसको पैक कर लेना, फोर धागा। इसमें 4 लेयर हो गया। जब जितने लेयर रहेगा ना, अब 2 लेयर बहुत सारा करते हैं, 2 लेयर को 5 बार ऐसे से करना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 लेयर रहेगा तो 2-3 बार भी ऐसे करोगे तो पक्का हो गया। ठीक है, अब देखो, मानो कि इसमें मुझे आई लगाना है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया क्योंकि हुक आई ऐसी होता है, निशान लगाना पड़ता है। इसको अंदर से पीछे से ऐसे करके देखो, जहां पे निशान है वहां पे लाए, एक बार, अगर 4 धागा है तो एक बार, 2 बार, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद सुई के आगे नहीं, पीछे से इस तरह से हम इसको पूरा पैक करके अच्छा सा बुनाई जैसा मेल देंगे ताकि सुंदर सा यहाँ पे बन जाए, जैसे आई रहता है ना, एकदम क्लियर दिखने के लिए। देखिए समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ऐसे जी मैम। बैक से और सब टच करके और ऐसे कर देना है 1-2 बार। देखिए भाई, ऐसे से क्या होगा ना कि आप अंदर का कपड़ा पकड़ाया है कि नहीं, अगर पकड़ा जाएगा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, फिर तो आपको चेक कर लेना है क्या होगा इसमें। तो चलो इजी चला गया। नेट के ब्लाउज पे जब आई बनाओगे ना तो क्या होता है, नेट में फंस जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके इस तरह से एक बार पूरे में कर दिए और ये हो गया आपका। यहाँ पे लास्ट जब एंड आया, नीचे इसको गए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तो तोड़ना नहीं है धागा को, ना काटना है। एक बार बैक यहाँ पे पक्का इसको कर दिया। ठीक है, पक्का करने के बाद आई बन गया, मुकाई जो कहता। ठीक है, समझ में आया? जी मैम। रुपाई, आई, हुक भी बता ही देते हैं आज। क्लास का तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन बता देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। उधर डबल 2-3 हुक लगा लीजिएगा ना, उसके बाद टेंशन फ्री आप लोग का हो जाएगा। अब हुक लगाने का इस तरह से निशान जैसे लगा, दिख रहा है क्लियर? पीला जी वाला मैम। हुक। अब इसमें देखो, हुक लगाने का भी बहुत सारे हुक रखा कैसे जाता है। हुक का ये जो ऊपर का हिस्सा हो जाता है, जिसको हम लोग दुकानों के भाषा में, टेलरों की भाषा में मत्था बोल देते हैं। समझ रहे हो ना? बहुत सारा भाई हरियाणा पंजाब हर जगह के रिलेटिव तो मत्था मतलब समझते ही हैं। मुंह का ऊपरी हिस्सा, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, कपड़ा से एकदम टच होके एकदम जस्ट नीचे। ठीक है, न ज्यादा नीचे रखना है, अगर ज्यादा नीचे रखोगे तो ब्लाउज कितना मार्जिन चला जाएगा, टाइट ब्लाउज होगा। और ऊपर भी ऐसे बराबर भी नहीं रखना है। अगर बराबर में रखोगे तो क्या होगा, हुक दिखेगा जब ब्लाउज आप पहनोगे तो, इसलिए हल्का 1-2 पॉइंट नीचे। ठीक है, क्लियर? जी मैम। जी उसके मैम। बाद ये देखो, 1-2 पॉइंट हम नीचे रख के ऐसे हाथ से इसको पकड़े पहले, क्योंकि नहीं यहाँ दबाव दोगे तो नहीं होगा। फिर दोनों जो नीचे का था इसका पैर, इसको इस तरह से हम 2-2 बार, कम से कम 1 बार नहीं 2 बार, 1 बार हो गया, 2 बार इधर हम करते हैं, 2 बार इधर करते हैं। तेल लगा हाथ में इसलिए फिसल रहा सुई। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, पैर हो गया इसका मजबूत। अब ऊपर इसको सर कैसे बांधना है, ऐसे किए, अंदर से हल्का धागा लिए इस तरह से, फिर इसके बीच से इसको, अगर हम ऊपर पक्का करेंगे ना तो ये वाली ऐसे होगा। ठीक है, इसलिए इसको रोकने के लिए
यहाँ पे कम से कम इसको होता है, देखो 2 बार यहाँ पर भी रोक दी। अब ये देखो नहीं हिल रहा, वो कोशिश करोगे नहीं हिला, फिर एंड में नीचे लाके एक बार इस तरह से यहाँ पे अब देखो हल्का सा कपड़ा 1-2 सूत अंदर है, ठीक है। अभी जब ये काज में लगेगा ना, बता दो यहाँ पे देखो, ये देखो ऐसे लगेगा ना, ये देखो ऐसे लग गया। तो इस तरह से रहेगा, मानो कि ये हुक्का, ये 3, अगर यही चीज ऊपर होता ना तो ये वाली जैसे जो चमक रहा ना स्टील, वो यहाँ पे आ जाता तो गंदा लगता। अभी ऐसे ब्लाउज पहनोगे तो बिल्कुल नहीं ऊपर से दिख रहा। तो थोड़ा सा इतना सा, मैं मतलब समझो कि 0.25 इतना अंदर रख के हुक लगाया जाता है। तो कोई दिक्कत हुक आई मशीन में? नहीं मैम। नो मैम। मैम गए क्या? हाँ शायद बंद कर दिया उन्होंने। नहीं नहीं बंद किए हैं, नहीं नहीं बंद किए, मुझे बिना उसके बंद नहीं सॉरी करेंगे। मैम। मैडम कभी भी ऑफ होगी तो आप लोग से एक बार आप लोग से हाथ समाचार लेके ही जाती है क्लास में, ठीक मैम। मिल के आप लोगों से 2 सेकंड, कम से कम 2 ही सेकंड मेरे पास टाइम होगा अगले क्लास को, लेकिन 2 सेकंड आप लोगों से मिलते जाए, ठीक है। ठीक ठीक बिना ठीक मिले बिना बात किए। ठीक ठीक। कैसा लगा क्लास आज का? अच्छा लगा मैम, मेरे पास भी यही जुकी जैक की मशीन है। हाँ, तो आप तो चलाते ही होंगे, जिनके पास नहीं है तो उनको थोड़ा सा आगे, क्योंकि जैसे सिलाई जब हाथ अच्छा हो जाएगा तो जरूरी है मशीन हाथ, अगर करना ही है तो नहीं करना है तो जो चल रहा है चल रहा है। क्योंकि इसका फायदा सबसे पहले तो आपके काम में फिनिशिंग देगा। दूसरा, ये जो कल आप पूछे थे शायद कि जो मैम इसका क्या बेनिफिट है, थोड़ा बहुत अब देखिए पटरा कितना चौड़ा है, ये जो पटरा है ना चौड़ा है इसका, और वो वाली अम्ब्रेला मशीन में छोटा आता है, अम्ब्रेला मशीन में छोटा आता है, जैक मशीन का बड़ा आता है पटिया। इतना छोटा और चौड़ाई भी कम। हाँ तो मैम। ये तो इतना जगह मेरा मिला है ना, तो काम करने में कुछ भी बना रहे हैं, गाउन बना रहे हैं, लहंगा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो जगह मेरे पास यहाँ पे ज्यादा होता है, चौड़ाई लंबाई सारा चीज। दूसरी बात, ये मशीन जल्दी खराब नहीं होगा आपको। अम्ब्रेला मशीन अगर केन लहंगा बना रही है, कोई भी मोटा चीज स्टोन मोती वाला, तुरंत सुई तोड़ेगा, तुरंत खराब होगा उसकी सेटिंग। ये मशीन जितना भी मोटा हो अच्छा चला लेता है, वो सुई भी ज्यादा तोड़ती है, ये सुई ज्यादा नहीं तोड़ती वर्क पे भी। नहीं होती है। आपका स्मूथ भी चलेगा। वो आप 2 पीस बनाओगे तो इसमें कम से कम 3 पीस बना लोगे, कुछ भी इतना अच्छा चलता है और आराम मजा से। आता है सब। हाँ, सबसे बड़ी चीज है ना कि मशीन अच्छी चलती है ना, और काम अच्छा तो लगता है, थकान इसलिए होती नहीं है काम अच्छा से कर, तो ज्यादा। तो हम लोग को भी क्या होता है कि भैया ज्यादा खिंचाव आना चाहिए, कपड़ा ज्यादा बनना चाहिए, तो इसलिए ये फायदा आप लोगों को भी होगा। और मेरे जितने स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन अभी जितने खत्म हुए, जैसे क्लास खत्म या बीच में जिनके पास नहीं हो तो खरीदे तो खरीद ही लिए, जिनके पास था जैसे एडवांस कोर्स आ जाते समझ, फिर बोलती है कि काली वाली जो उन लोग के पास मशीन है यहाँ कम काम करके जाती थी, उनको मन ही नहीं लगता था उस पर काम करने में, जो उनके पास था, इसलिए सब खरीदवा लिए। तो अभी नहीं, जब आप लोग को लगे कि प्रोफेशनल करना है तो आप जरूर ये मशीन खरीदिएगा। दो मैम भी बड़ी मशीन काम नहीं आएगी क्या मैम? मेरे पास बड़ी मशीन है, 20-22 साल का मशीन है मेरे पास। वो वो यूज बड़ी में ही नहीं मशीन है, आएगा आपका वर्क, मतलब वर्क चला ही नहीं पाओगी तुम मैं तो उसके उसमें ऊपर। काम। वो भी बहुत तोड़ती है, क्योंकि मैं मेरा 16 साल से चला रही थी, अभी 8 महीने हुए मैंने जब मैंने खुद जैक की मशीन खरीदी है। क्या होता है ना, देखिए अभी तो सीखना है, आप लोग सीखिए, अभी कोई फायदा नहीं है, नहीं तो घर वाले बोलेंगे उधर फीस भी भरना है तुरंत मशीन खरीदवा रहे हो, इसलिए घर वाले भी थोड़ा मनाइए, अच्छे अच्छे कपड़े बना के दिखाइए, तो देखिएगा सब घर वाले बोलेंगे मैम कि मैं एक्चुअली बर्थडे मैं बाहर लोगों का भी स्टिचिंग करती हूँ मैम। गिफ्ट के तौर पे ले लीजिएगा घर वाले से।
मेरी स्टूडेंट लोग क्या किए, गर्मी की छुट्टी में सब मायके जाएगी, मम्मी पापा कपड़ा देंगे, नहीं मशीन ही दे दो। अच्छा ठीक है भैया, अच्छा अच्छा सूट सिल के ले जाती है। मेरी एक ऑफलाइन स्टूडेंट है, वो तो हाथ वाली मशीन पे सीखी है, इतने सुंदर सुंदर डिजाइन। फिर उसके मतलब थोड़ा सा साथ कि नहीं सीखो, क्या करेंगे सीखने के, लेकिन कपड़ा जब वो पहनाई सीख के खुश होकर मशीन लेने दी, अब बुटीक खुलवा रहे हैं 2-3 महीने बाद। बोले नहीं नहीं अब बुटीक खोलो। और एडमिशन लेने के टाइम वो खुद बोलते थे नहीं सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो शायद दिल्ली पुलिस में है, अच्छे पोस्ट पे ससुर, तो ऐसा अच्छा उनको नहीं लगता है। इधर ही खा लो, लेकिन आपको देखिए इतने से चीज कपड़ा बना रही है तो उसके घर पंखा में बंद कर सब लो, उधर ही खा लो। मशीन खरीद के सही दिए, खुशी। चल रहा है ना। अच्छा मैम, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। मैम, खाऊंगी अब क्या खा मैं बनाऊंगी। हेलो जी बोलिए। मैम, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जो बड़ी मशीन है उसमें जैसे स्टोन वगैरह काम करने से सुई टूटती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा मतलब सही चल रही है। तो क्या जूकी मशीन में एम्ब्रॉयडरी वर्क हो या स्टोन का काम करने से सुई नहीं टूटती? एक चीज आपको बता देती हूँ, जूकी मशीन जब खरीदिएगा ना, तो ये मत दिमाग में खरीदिएगा मुझे पिको भी इसी में करना है, एम्ब्रॉयडरी भी इसी पे करना है। कोई भी एक काम के लिए जितना आप चेंज, जितना इसमें फंक्शन ढूंढेंगे ना, उतना ज्यादा मशीन खराब मिलेगा आपको। अच्छा। कॉमर्शियल मशीन है, इसमें सिलाई अच्छी होती है। घर में जो उषा वाला जो घर में आते हैं सुनते हैं कि उसमें पिको भी हो जाता है, जो क्या क्या होता है, कुछ के बच्चे खरीदे थे, लेकिन वो सब कॉमर्शियल नहीं है, घर के शोभा है। 2 पीस 3 पीस आप बना सकते हो, 4 पीस सोचोगे कि एक स्टाफ को दे दें और 10 पीस डेली खिंचाए, 6 महीना में उसकी अंतिम संस्कार करना पड़ जाता है उस मशीनों का। ये सब मशीन 10 साल कुछ हिलता नहीं है। स्टार्टिंग बताती हूँ 10 साल कुछ नहीं होगा, बाकी सेकेंड हैंड भी हम कितने खरीद के लाए हैं। सेकेंड हैंड भी बेचोगे तो अच्छा खासा आएगा इसका पैसा, उतना तो कमा के दे देता है लोग। और ये जो है ना प्रोफेशनल काम करना चाहता है ये मशीन। बाकी अम्ब्रेला है, उसी से करिए। मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि हाथ वाले मशीन पे मेरे बच्चे सीखे। जब एडवांस कोर्स में आए तो केन वेन नहीं लग पाता था, केन वेन में, तब ये मशीन उनके घर वाले बोले नहीं नहीं ले आओ, वो डर से मांगती नहीं थी। सही है। आप लोग भी अभी सीखिए, अच्छे अच्छे कपड़े बनाइए, घर में मम्मी के, सासू माँ के, जेठानी सबको पहनाइए, सब कुछ हो गया, आपको मशीन गिफ्ट में दे देंगे। ठीक है, गिफ्ट के मशीन ले लीजिएगा, दीदी मैं कर लूंगी, मेरे पास तो ऑलरेडी है। हाँ, आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदवाइएगा गिफ्ट में। जिनके पास नहीं है गिफ्ट के इंतजार करें। अभी प्रेशर दीजिएगा ना तो थोड़ा सा हो जाता है, अभी फीस भर रही हो तो थोड़ा सा हो जाता नॉर्मली। ठीक है। मैम क्या प्राइस है इसका? ये तो खैर 25,000 के है। जो F5 आ रहा है, अभी F6 अच्छा मॉडल आया है, उसका एक 22,000 है, जहां से मैं लेती हूँ। मैम F5 में F6 में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ कटर का है। मेरे पास F5 ही है। हाँ, वर्जन उसका चेंज कर दिया, कुछ नहीं। हाँ। मेरे पास स्टाफ के पास F5 है, उन्हीं के यहाँ से अभी नया वर्जन आ गया 6 महीना पहले F6 का। स्टूडेंट लोग 2-3 ली है जो F6 ली है, कुछ मैं नहीं खुद पड़ता। 24,000 का ली हूँ। कितने का? 24,000 का। हाँ नहीं, 21,900 का हम लोग जहाँ ले रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो उनकी मैडम भी मेरे से सीखी उखी है, तो उनका है कि पूरे मेरे स्टूडेंट सब वहीं से लिए हैं। कितने साल में तो 25-30 लोग उनका मेरे साथ आए हैं, तो 21,900, बाकी एक मैंने साल शाही सवारी थी ना महाकाल की, शाही का। सवारी आखिरी उस दिन लिया था। नहीं तो देखिए, 1,500 के ऊपर नहीं हो जाए, कोई दिक्कत हाँ नहीं हाँ हाँ हाँ। है, बहुत है, इसका हो जाता है। हो सकता होता है ना, जान पहचान मेरी है तो दे देते होंगे 2-4-500 कम, ऐसा भी होता होगा। मैम, इसमें पीको भी होता है क्या? कुछ नहीं होता है। वॉइस नहीं आया मैम। जी मैम, वॉइस नहीं आया। सिलाई अच्छी होती है। पीको नहीं होती है क्या, वो ही पूछना था। नहीं, नहीं, अच्छा पीको। उस मशीन में नहीं होती है। जी पिको जी। वाली जो 15,000 में जो आती है ना उषा के, 15,000 में एक मशीन आती है, घर में बेड पे भी रखे, उसमें सब कुछ आता है, डिजाइन बनाना ये वो, पिको को सब करिएगा। लेकिन वो घर के लिए, सिर्फ घर में सिले। तो अगर आपको बाहर के भी काम करना है तब ये मशीन लीजिएगा। दीदी मेरा एक जब क्वेश्चन है। इसमें मैम 5 पीस बनाइएगा ना, इसमें 6 पीस डेली, तो
पिको करने का मन नहीं करेगा, 50 रुपया के बोलेगा जाओ तुम दे आओ दूसरे के यहाँ करने के लिए, हम नहीं 50 एक्चुअली रुपया। मैम, वो जो साड़ी पिको फॉल और ब्लाउज के साथ जो देते हैं, तब तो हमें पिको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं कि हम 10-20 में बाहर कर पाइएगा, तो जितना देर पिको करेगा उतना देर में, अगर एक गला भी बना लीजिएगा आधा, तो आप 100 रुपये काम कर लीजिएगा। हाँ वो तो है। मैम इस मशीन में फुट चेंज हो सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, जितना चेंज तो करो अच्छा, मैम एक बात पूछूं? बहुत अच्छी मशीन है। आप लोग अभी नहीं, जब पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, आप लोग को इच्छा हो सब खरीद लीजिएगा, यही देख लीजिएगा, जेट का ही। मैम मैम एक क्वेश्चन है, जी बोलिए। इंटरलॉक करना हर कपड़े में जरूरी होता है क्या? कॉटन है फिर भी चल जाता है, लेकिन फिर भी सूट में नहीं चलता है, ये सब रोए, ये जो होता है ना धागा, हाँ धुलाते हाँ, धुलाते साइड वाला निकलने लगता है। क्योंकि मेरे पास वो वाली मशीन नहीं है, बाकी तो है। बाहर के काम करेगा तो खरीदना पड़ेगा। बिना इंटरलॉक के दोगे 150 रुपया देंगे, इंटरलॉक करके दोगे 250 रुपया देंगे। ठीक 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 मैम। एक इंटरलॉक में एक सूट में मुश्किल से 4-5 रुपया का धागा लगता है, 50 रुपया ऐसी वगैरह, ये तो नहीं, बिना इंटरलॉक के देती है, घर में सिलती है, लोग यही सोच है। अरे नहीं नहीं, हाँ वो मैम, भी इंटरलॉक करके देती है, पूरा प्रेस व्रेस करके 100 रुपया एक्स्ट्रा, क्या जाता सही है। है सही है। ऐसा सुनती हूँ मैं भी, क्योंकि मुझे ग्राहक बोलता है। हम लोग क्या बोलते हैं ना, मैं तो बोल देती हूँ ना, नहीं वो तो ढाक होनी चाहिए वहीं से। हाँ इंटरलॉक करके नहीं देती है ना, ऐसी घर में सिलती है, भाई मेरे यहाँ 500 है तो 500 होगा। तो ये चीजें आप क्वालिटी अपने में लाओगे। अगर 50 लगाओगे ना किसी क्लाइंट के ऊपर, 50 रुपया, तो आप 150 कमा सकते हो, 200 कमा सकते हो। सही बात है। घर के जी लेडीज मैम। लोग 50 से बचाने के चक्कर में अपनी को दबा रखे हैं थोड़ा सा। अभी एक जी कस्टमर मुझे अस्तर वाला सूट डाल के, फ्रॉक डाल के गया, वो अनारकली वाला, परसों के दिन डाल के गए, तो उससे बोला है मैंने 15 दिन की गैपिंग ली, मैंने कहा 15 दिन बाद तुमको सिल के दूंगी मैं। तो वही चीज है, थोड़ा सा क्वालिटी को अपडेट करिएगा। आप लोग आप खुद देखिएगा, मुंह मांगे पैसा देने लगेंगे, ज्यादा नहीं तो 4-6 महीना बाद। हाँ मैम। अब जैसे इंसान है, हम ही क्रीम पाउडर नहीं लाएंगे तो कैसा लगेंगे, क्रीम पाउडर लगाएंगे तो सुंदर लगेगा, अरे फला तो बहुत बहुत सुंदर लग रही थी, क्यों लगती है, मैं लिपस्टिक, हम लोग आए ऐसे ही बैठे हुए हैं आपके सामने, तो कहाँ से सुंदर दिखे। नहीं बस नहीं मैम, वही अपनी जगह अपन सब सुंदर है। पब्लिक है, बोलेगा, उसका मुंह नहीं बंद करिएगा। सही है। इसलिए अच्छा से काम करिएगा, जो सुंदर दिखे, अच्छा दिखाइए, पैसा हमारे मिलता है, क्लाइंट देने वाले हैं। ठीक है मैम। उनकी मेंटलिटी हम ही लोग कमजोर करते हैं, ना इंटरलॉक करके देते हैं, ना फिनिशिंग देते हैं, ना प्रेस अच्छा से करते हैं, कहाँ क्रीच लगाना है, सब पे ध्यान नहीं देते। ये सब आगे आगे आप लोग को बताते रहेंगे, डेली क्लास है, ऐसा क्लास 10 मिनट तो सही बात बताएंगे आप लोग को, ताकि आप लोग को सीखने के लिए मिले। ठीक है, जी मैम। चलिए कल क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक मैम, जय जी श्री मैम। महाकाल। जी। जय जय श्री श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।